सबसे पहले जब फायर बढ़ गए तो मैंने पहली जो कॉल थी वो अपने ब्यूरो चीफ पास जान मोहम्मद मर को की। एक तो ये की कि फायरिंग हो रही है, दूसरा ये कहने का मकसद था कि आप जो है वो पीछे हट जाएं, आगे ना आए, फायरिंग हो रही है। तेरह अगस्त 14 अगस्त की रात 9:15 बजे तकरीबन हम ऑफिस से निकले, बराबर में ही ऑफिस है। तो पहले मैं ही निकला, पैदल जा रहा था, कहीं और दोस्तों के साथ जाना था, बाइक पे वो मुझे लेने आ रहे, तो मैं उस पर साथ ही फोन पे राब्ते में था कि मैं ऑफिस से निकला हूँ, आप आ जाएं। तो साफ ही था, कोई उसकी अयादत करनी थी हम दोस्तों ने। तो जैसे ही मैं फोन पे बात करता वो आ रहा था, तो जैसे ही जो है लुक्स पार्क के सामने जो है वो चढ़िए, जैसे ही चढ़ते हैं तो फायरिंग की आवाज आई गेट के बराबर में, जो पार्क की गेट हो। तो 2 फायर हुए, हमने समझा कोई शायद फटाके, 14 अगस्त की रात है। उसके बाद 1-2 और हुए, लोगों में भगदड़ हुई, तो हमने समझा कि कोई मसला है। किसी ने कहा कि पार्क में लोग शराब पी के बैठते हैं, उनकी वजह से हुई होगी। किसी ने कहा फायरिंग हो रही है। जब 4, 5, 6 फायर और बढ़ते गए तो हम थोड़ा पीछे हट के गए। तो सबसे पहले जब फायर बढ़ गए तो मैंने पहली जो कॉल थी वो अपने ब्यूरो चीफ पास जान मोहम्मद मर को की। एक तो ये की कि फायरिंग हो रही है, दूसरा ये कहने का मकसद था कि आप जो है वो पीछे हट जाएं, आगे ना आए, फायरिंग हो रही है। कॉल अटेंड नहीं हुई तो उसके बाद फौरन मैंने एक टेक्स्ट किया उसके व्हाट्सएप पे कि सखन लुक्स पार्क के करीब जो है वो एक कार पे फायरिंग हुई है और खौफ-ए-राज़ जो है वो फैल गया है। उसके बाद मैं रुका, मैंने कहा पहले प्रेस क्लब जाऊं या देखूं। तो रश थी, आगे देखा कि 2 कारें आपस में टकराई हुई है। वहां पे जाके पहुंचा तो हमने कहा क्या हो रहा है, तो किसी वहां पे जो मौजूद थे जान मोहम्मद मर के रिश्तेदार, पड़ोसी भी थे उधर, तो उन्होंने कहा कि जान मोहम्मद मर है। मैंने कहा, क्योंकि अभी मैंने उसका चेहरा देखा नहीं था सिर्फ, तो लोगों ने बताया वो है। मैंने कहा हम साथ ऑफिस से निकले, वो मेरे पीछे अभी रास्ते में पहुंचा नहीं है। तो 1-2 और ने कहा कि सही ये KTN वाला ब्यूरो चीफ है, रिपोर्टर है जान मोहम्मद मर, ये वही है। फिर उसके बाद मैंने फ्लैश ऑन की मोबाइल की, वो देखा तो वही था, जख्मी हालत में लथपथ थे। फिर उसके वर्षा थे, दूसरे थे। तो यहाँ पे जो है उसको हम हॉस्पिटल में लेके गए। ये वही जगह है, रास्ता है जहाँ से हम ऑफिस भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, इसी रास्ते से। जब यहाँ से गुजरते हैं तो हम आंसू नहीं रोक पाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, वो यादगिरियां होती हैं। उसी वक्त भी वो मंजर आ जाता है कि किस तरह उसके ऊपर फायरिंग होती है। जो बादी नज़र में तो देखें एक दुश्मनी है, एक ज़मीन का तनाज़ा है, लेकिन हम उस खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे वहाँ तक। यानी उसके जैसे भी अगर कुछ भाई हैं उनके तरफ आते हैं, कोई उनकी एक ऐसी एप्रीहेंशन है कि हो सकता है कि इसमें और भी कोई एक्टर्स हों जिन्होंने करवाया हो और इसको प्रीटेक्स्ट बना के इस दुश्मनी को, तो उस चीज़ को भी हम इन्वेस्टिगेशन में अपना लाएंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो सही किरदार हैं, जो अक्यूज़्ड, वो सारे गिरफ्तार हों।